तो इनकी राह थोड़ी सी मुश्किल नजर आ रही है। शुरू से ही महागठबंधन की राह, एनडीए का पलड़ा जो है वो भारी नजर आ रहा है, बहुमत के आंकड़े के थोड़ा करीब नजर आ रहा है। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि क्या इन रुझानों में परिवर्तन आता है। देखिए अररिया को बताते हैं हम, अररिया में कितनी सीटें हैं। एनडीए ने 3 सीटें जीती हैं, आरजेडी ने 2, जबकि अन्य के खाते में 1 सीट गई है। अरवल की बात करें, यहां पर एनडीए का खाता नहीं खुला है, आरजेडी ने 2 सीटें जीत ली है, अन्य का भी खाता यहां पर नहीं खुला है, यहां अरवल की 2 सीटों में। और आगे हम अगर आपको बताएं तो देखिए ये 2 सीटें हैं अरवल की, जहां पर आरजेडी ने जीत दर्ज की, आरजेडी प्लस ने औरंगाबाद में भी परचम लहराया। 6 सीटें, 6 की 6 सीटें आरजेडी के खाते में, एनडीए का और अन्य का खाता औरंगाबाद में भी नहीं खुला है। बांका की बात करें, यहां पर 5 सीटें हैं, एनडीए के खाते में 4 सीटें गई हैं, आरजेडी के खाते में 1, जबकि अन्य का खाता यहां पर नहीं खुला है। आप देख सकते हैं ये बेगूसराय की बात करें, 7 में से 7 सीटों के नतीजे आ गए हैं। आरजेडी प्लस जो है 5 सीटें जीत चुकी है, एनडीए के पास 2 सीटें आई हैं और अन्य 0। भागलपुर की बात करें, भागलपुर एनडीए ने 4 सीटें जीती, आरजेडी ने 3 सीटें जीती हैं, जबकि अन्य का खाता नहीं खुला है। उसके अलावा भोजपुर की बात करते हैं, भोजपुर में 7 सीटें हैं, 7 में से 5 सीटें आरजेडी प्लस के खाते में गई है, एनडीए के पास 2, अन्य का खाता नहीं खुला है। बक्सर की बात करें, 4 में से 4 सीटों की बात करें तो चारों सीटें आरजेडी के खाते में, एनडीए का यहां पर खाता नहीं खुला है, आप देख सकते हैं ये। इसके अलावा दरभंगा बहुत ही अहम, और यहां पर लगभग क्लीन स्वीप करते हुए एनडीए नजर आ रहा है। एनडीए ने 9 की सीटें जीती है, जबकि 1 सीट यहां पर सिर्फ आरजेडी के खाते में गई है। गया की बात करें, 10 में से 10 सीटों के जो रुझान और नतीजे आ रहे हैं उसमें से 5 सीटें एनडीए, 5 आरजेडी के खाते में। गोपालगंज में 4 एनडीए के खाते में, 2 आरजेडी के खाते में, 6 सीटें यहां पर है। जमुई की बात करें, यहां पर एनडीए के खाते में 3, जबकि अन्य के खाते में 1 सीट गई है, 4 सीट यहां पर है। जहानाबाद की हम बात कर लेते हैं, जहानाबाद जिले में 3 सीटें हैं और तीनों आरजेडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। कैमूर की बात कर लेते हैं, 4 सीटें हैं, 2 पर आरजेडी और अन्य 2 पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो 4 सीटें कैमूर की। कटिहार की बात कर लेते हैं, यहां पर 7 सीटें हैं, 7 में से आरजेडी प्लस 4 पर बढ़त बनाए हुए, एनडीए 3 पर। वहीं खगड़िया की बात करें तो 4 में से 4 सीटों के जो आंकड़े हैं 2-2 आपस में बांटा है, एनडीए और आरजेडी प्लस ने, एनडीए के खाते में 2, अन्य का खाता नहीं खुला है। किशनगंज में 4 की 4 सीटों की बात करें तो 2 आरजेडी प्लस और अन्य 2 पर बढ़त बनाए हुए हैं, एनडीए यहां पर 0। लखीसराय में 2 सीटें, एनडीए के खाते में 1 जाती हुई नजर आ रही है, आरजेडी के खाते में 1, अन्य का खाता नहीं खुला है। मधेपुरा की बात करें, यहां पर 4 सीटें हैं और एनडीए 2, आरजेडी 2, अन्य का यहां पर भी 0 आंकड़ा। मधुबनी की बात करें तो यहां पर 10 सीटें हैं, एनडीए के खाते में 8, बड़ी बढ़त मिथिला में आरजेडी प्लस जो है वो 2 पर आकर सिमट गई है। मुंगेर की बात कर लेते हैं, 3 सीटें मुंगेर में है, यहाँ पर एनडीए 1, जबकि आरजेडी प्लस 2 पर बढ़त बनाए हुए हैं, अन्य का आंकड़ा जो है वो 0 है। मुजफ्फरपुर की बात करें, मुजफ्फरपुर में 11 सीटें हैं, देखिए एनडीए 6, आरजेडी 5। सुमित के पास चलते हैं, बड़ी खबर आ रही है। सुमित बताएं क्या बड़ी खबर है? लालू के बड़े लाल, लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप से जुड़ी बड़ी खबर है। हसनपुर से इस बार वो चुनाव लड़ रहे थे, क्या बड़ी खबर है बताएंगे सुनील पांडे। तेज प्रताप सुकून के सांस ले सकते हैं। हसनपुर से वो करीब 20,000 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। वो सीट छोड़कर इस साल उन्होंने अपनी सीट बदली थी और समस्तीपुर के हसनपुर को अपना नया ठिकाना बनाया था। वहाँ वो जीत दर्ज करने में कामयाब रहे और 20,000 से अधिक मतों से उन्होंने जीत दर्ज किया है। एक बार मैं चाहूंगा हसनपुर सीट का डिटेल मुझे निकालिए, क्या वहाँ पर एलजेपी चिराग पासवान दूसरे नंबर पर है? वहाँ पर मनीष कुमार एलजेपी के जो हैं वो चुनाव लड़ रहे थे। राजकुमार राय जेडीयू के, राजकुमार राय जेडीयू के दूसरे नंबर पर है वहाँ। इसका मतलब एलजेपी के वोट कटने की वजह से भी एक फायदा हुआ कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव को, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको आप कह सकते हैं। एनालिसिस को बाद में हम लोग करेंगे, लेकिन एलजेपी के वोट कटने से उनको फायदा जरूर मिला। ठीक है, एक और खबर है मधेपुरा से, पप्पू यादव लोकसभा चुनाव में तो फेल हो गए और विधानसभा चुनाव में भी फेल हो गए हैं। पप्पू यादव हार गए और निखिल मंडल भी हार गए, ये बड़ी खबर है। मधेपुरा की क्या हालत है? मधेपुरा से पप्पू यादव जो वहाँ से सांसद भी रहे हैं कभी, लेकिन वो इस बार विधायकी भी नहीं अपनी बचा पाए। और चंद्रशेखर आरजेडी के वो चुनाव जीत चुके हैं। निखिल मंडल
वीपी मंडल के पोते हैं, वो चुनाव हार चुके हैं। नीतीश कुमार उनके लिए प्रचार करने भी गए थे, वो चुनाव हार चुके हैं। लेकिन एक अच्छी खबर, जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा वो झंझारपुर से चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी के टिकट पर इस बार वो चुनाव लड़ रहे थे। ये पूर्व मंत्री भी रहे हैं और जाहिर है एक बड़ी खबर मधेपुरा को लेकर है कि निखिल मंडल जेडीयू की ओर से लड़ रहे थे, पहली बार उन्हें टिकट भी मिला था लेकिन वो हार गए। तेज प्रताप यादव जीत गए हैं। बिल्कुल सुमित, देखिए लगातार आंकड़े जो है वो सामने आते जा रहे हैं। बड़ी खबर के लिए अनूप का रुख करेंगे। बिल्कुल एक और झटका आरजेडी को लगा शिरांदा, बिल्कुल ये बड़ा झटका कह सकते हैं। आरजेडी की प्रखर वक्ता और विधायक यज्ञा यादव हार गई हैं। जी हां, मोइनुद्दीन नगर से यज्ञा यादव हार गई। आरजेडी को करारी शिकस्त मिली है। बीजेपी के राकेश सिंह वहां से जीत चुके हैं और लगभग 14,400 वोटों से आगे हैं। देखिए आचनपुर से भी जीत मिली आरजेडी को। यहाँ तेज प्रताप यादव जीते हैं। तेज प्रताप यादव को जीत मिल गई है। हालांकि यहाँ भी कांटे की टक्कर थी, लेकिन यहाँ पे एलजेपी के जो कैंडिडेट थे, कहा जा रहा उनके खड़े होने की वजह से यहाँ उनको जीत मिली हुई है। 20,000 वोटों से शायद तेज प्रताप जीत चुके हैं। यहाँ से उनको राहत की सांस मिली है, क्योंकि यहाँ कांटे की टक्कर चल रही थी। यहाँ के जो जेडीयू के सिटिंग एमएलए थे, वो 2 बार से विधायक थे, उनसे उनकी लड़ाई थी। लेकिन एलजेपी के जो वहां कैंडिडेट थे वो उनको सहयोग करते नजर आए। सिरांदा का रुख करते हैं। बिल्कुल अनूप, तो देखिए एक तरफ जहां अच्छी खबर आरजेडी के लिए, वहीं निराश करने वाली भी है। जय यादव हार गए हैं तो तेज प्रताप यादव जीत गए। लेकिन बीजेपी ऑफिस में कैसा माहौल है, पटना का रुख करते हैं। साकेत, आपसे जानना चाहूंगी बीजेपी ऑफिस का माहौल कैसा? जश्न का माहौल लगातार बना हुआ है। देखिए बिल्कुल तस्वीर देखिए आप, सीधी तस्वीर यहाँ बीजेपी ऑफिस में किस तरह से जश्न मन रहा है। यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है अब ढोल लगाने के साथ उतर गए हैं मैदान में और लगातार यहाँ पर देखिए अबीर उड़ाए जा रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं और जो उत्साह है वो अब बीजेपी खेमे में साफ तौर से देखा जा रहा है। अभी तक कुछ नेताओं ने मना किया था कि ढोल लगाने ना बजाए, लेकिन अब जब जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं उसके बाद अब नेताओं ने खुलकर जश्न मनाना शुरू कर दिया है। और देखिए सभी नेता जश्न मना रहे हैं। आप लोग नीतीश सरकार बा बिहार में बहार बा, आत्मनिर्भर बिहार बा गर्दा। देखिए बिहार में बहार बा और क्या किस तरह जश्न पूरा अब आप लोग पूरी तरह से जश्न मना रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से जश्न मना रहे हैं। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार, विकास की सरकार, नीतीश और मोदी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीरें बीजेपी कार्यालय से किस तरह जश्न में यह पूरा कार्यालय यहाँ पर डूबा हुआ है और लगातार यहाँ पर भारत माता की जय के नारे लग जी रहे हैं। बिल्कुल साकेत, बिल्कुल एक बड़ी खबर के लिए लाइव रिजल्ट आपका रुख करते हैं। सुमित बताएं। बड़ी खबर सिरांधा, बिहारीगंज सीट भी एक हॉट सीट थी। शरद यादव की बेटी यहां से चुनाव लड़ रही थी, कुछ देर पहले तक आगे चल रही थी, लेकिन अभी क्या हालात हैं? अभी वो बिहारीगंज से चुनाव हार चुकी हैं। निरंजन कुमार मेहता जेडीयू के, उन्होंने सुभाषिनी को हरा दिया है। पहली बार वो चुनाव लड़ रही थी। शरद यादव की बेटी है, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन वो बिहारीगंज से चुनाव नहीं जीत सकी। जेडीयू के खाते में ये सीट गई है। तीसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर वो हैं। यानी यहाँ भी एलजेपी ने खेल कर दिया। एलजेपी तीसरे नंबर पर। बिल्कुल एलजेपी, अब इसका एनालिसिस बाद में करेंगे, लेकिन एलजेपी ने इनके जिताऊ वोट काट। एक और सीट कुचायकोट। कुचायकोट अमरेंद्र कुमार पांडे, जिनको बिहार के लोग पप्पू पांडे के नाम से जानते हैं, वो चुनाव जीत चुके हैं। यहाँ काली पांडे से मुकाबला था। कहा जा रहा था कि यहाँ पांडे वर्सेस पांडे का मुकाबला है और अमरेंद्र पांडे ने यहाँ बाजी मार ली। अमरेंद्र पांडे यहाँ जीत गए, लेकिन बड़ी खबर शरद यादव की बेटी हार गई है, सुभाषिनी यादव बिहारीगंज से। बिल्कुल सुमित, तो देखिए बड़ा दिलचस्प है कि मध्य प्रदेश से शरद यादव आते हैं, मधेपुरा में एक तरह से कई सालों तक राज करते हैं और उसके बाद जो है सुभाषिनी यादव जो है, सुभाषिनी बुंदेला और सुभाषिनी शरद यादव कांग्रेस से चुनाव लड़ती है बिहारीगंज से, मधेपुरा की बहुत ही अहम सीट, और वहां से चुनाव हार जाती है। और सिर्फ हारती ही नहीं है बल्कि वो तीसरे नंबर पर रहती है। तो चलिए अब एक बार बीजेपी ऑफिस का रुख करते हैं। साकेत, हम देख पा रहे हैं कि आधी आबादी बड़ी उत्साहित नजर आ रही है, महिलाएं काफी खुश नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो आधी आबादी है उसका जोश देखते बन रहा है। अब तस्वीरें देखिए किस तरह से कि जो आधी आबादी ने वोट किया है और ये जीत माना जा रहा है कि आधी आबादी के वोट की वजह से ये एनडीए को मिला है। तो वो जोश जो है वो आधी आबादी की यहाँ पर दिख रही है। लगातार यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो सेलिब्रेशन में जुटी हुई है, सेलिब्रेट कर रही है जीत को, और लगातार
रहे हैं, सुनते हैं। सर, बिहार चुनाव को देखते हुए एग्जिट पोल के पूरा ही ऑपोजिट आ गया है, रिजल्ट दिखा जा रहा है। जो मूड जो फ्लक्चुएट हो रहा है नीतीश कुमार की ओर से, और इलेक्शन कमीशन ने भी अभी थोड़ी देर पहले ही देखिए, मैं एक चीज आपको, पूरे देश में जो रुझान है वो रुझान बहुत स्पष्ट है, बहुत साफ है, बहुत लाउड है, बहुत क्लियर है। अगर आप जितने भी बाई इलेक्शंस देखें, चाहे उत्तर प्रदेश का देखें, चाहे गुजरात का देखें, चाहे मध्य प्रदेश का देखें, चाहे मणिपुर का देखें, चाहे कर्नाटक, या जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं, जनता ने मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के विकास और सुशासन के संकल्प के साथ अपने को जोड़ा है। और बिहार में भी ऐसी ही स्थिति साफ तौर से दिखाई पड़ रही है। जहाँ तक सवाल है कुछ लोगों का हार के बाद हाहाकार करना, ये उनकी अपनी बहुत पुरानी आदत है। अब उस आदत से तो मजबूर हैं वो कुछ लोग। हार का हाहाकार करना, हार पे रोना, ठीकरा फोड़ना, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन आज की तारीख में जो जनता ने जनादेश दिया है, वो उस जनादेश का सम्मान होना चाहिए, उस जनादेश को नतमस्तक होकर के सलाम करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी वही करती है। लेकिन कांग्रेस अभी फिर से सर उनका एक पुराना, तो बिल्कुल देखिए, मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी नेता ये कहते हुए कि सभी वर्ग को साथ लेकर चलने का नतीजा है कि जीत की ओर बढ़ रहे हैं। अमित राबड़ी आवास के बाहर मौजूद हैं। अमित, आपसे जानना चाहूंगी वहां पर क्या माहौल दिख रहा है, क्योंकि आंकड़े तक तो अभी नहीं महागठबंधन पहुंचा है। उम्मीद लेकिन जता रहे हैं, ट्वीट भी एक किया था आरजेडी की तरफ से कि हमें शाम तक का इंतजार करना चाहिए, शाम में लालटेन की लौ जलेगी। क्या माहौल है, बात करिए जरा। बिल्कुल, देखिए यहाँ हम दिखाना चाहेंगे पूरे तौर पे मेले सा नज़ारा यहाँ पे एक बार फिर से बन चुका है। ये तस्वीर जो है अमूमन जो है वो टिकट बंटवारे के दौरान देखने को मिलती थी। यहाँ पे जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो अब आने शुरू हो गए हैं। आरजेडी कार्यालय में जो है वो पटाखे भी छोड़े गए हैं। हमारे साथ आरजेडी के नेता हैं, हम बात भी करते हैं इनसे। ये बताइएगा, उम्मीद अभी भी बरकरार है? बिल्कुल बरकरार है। अभी रिजल्ट तो अभी तक घोषणा नहीं हुआ है। रुझान अपने आप से कई जगह ऐसा आया है कि राजद जीत भी रहा है, तो लेकिन उसको अभी दिखाया नहीं जा रहा है। हम लोग पूरा आश्वस्त हैं कि हम लोग की सरकार बनेगी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, और हम लोग पूरा महागठबंधन इसकी तैयारी करके बैठा हुआ है। तैयारी करके किस तरह की तैयारी बस हम लोग नेता, हम लोग का गठबंधन जीत जाए, जीत सुनिश्चित हो जाए, नंबर आ जाए, आंकड़ा की तैयारी किस तरह की है, जश्न की पहले आ जाए, उसके बाद हम लोग बताया जाएगा। पटाखा अभी नहीं चला हुआ है। नेता हम लोग का भी मना किए हुए थे कि जल्दीबाजी में नहीं कुछ करना है, उनके अनुसार पहले आंकड़ा आ जाए, उसके बाद काम किया। यहाँ देखिए एक तस्वीर ये भी देखिए, क्यों पोछ रहे हैं अबीर? अबीर से तो चेहरा हरा हो गया था, क्यों पोछने लगे? नहीं, ठीक है, रुझान अभी आना बाकी है, रुझान आने दीजिए। बिल्कुल अमित, देखिए अभी भी आश्वस्त नहीं है। सीताराम येचुरी क्या कह रहे हैं? लेकिन रुझानों के हिसाब से ये तो है कि वामपंथी पार्टियों की जो वहाँ पर जो अभी तक रुझान के हिसाब से जो सीटों के अंदर बढ़त जो आई है, ये एक हम समझते हैं कि आने वाले समय में राजनीति के लिए एक अच्छा दिशा है। तो सर आगे जिस तरह से आप लेफ्ट पार्टीज की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा वहाँ पे मार्जिन से भी 19 सीट अभी रुझानों में आगे दिख रही है, अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है। आने वाले दिनों में और भी इलेक्शन से बंगाल भी बहुत बड़ा चैलेंज है, वहाँ पे भी सीपीएम का एक रोल है, क्या करें? बिल्कुल है, बिल्कुल रोल है वहाँ पे। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि बीजेपी को अगर हराना है, जो मुख्य लक्ष्य है बंगाल में भी, क्योंकि आज के दिन देश को बचाना है, बंगाल या पूरे देश के सभी प्रदेशों को बचाना है, तो सत्ता से उनको दूर रखना ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके की दुरुपयोग हो रही है, जिस तरीके से संविधान को ध्वस्त कर रहे हैं, उस वजह से उनको दूर रखना ज़रूरी है। तो देखिए, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी उत्साहित हैं लेफ्ट के जो परफॉर्मेंस है उससे, लेकिन बीजेपी ऑफिस पटना और बीजेपी ऑफिस दिल्ली में जश्न का माहौल है। पटना का रुख भी करेंगे। देखिए, ढोल ताशे बजते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में विदित मौजूद है। इस वक्त दिल्ली में कैसा माहौल है विदित, क्योंकि तैयारियां पहले से चल रही थी जश्न की वहां पर। आज निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जश्न का माहौल है। जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो काफ़ी उत्साह में, उनसे ही हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिरकार अभी तक पूरी तरह से परिणाम नहीं आया और अब खुशी मना रहे हैं। हालांकि जो रुझान दिखा रहे हैं उसमें आप आगे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर
अब ये सिद्ध हो गया है कि पूरे देश के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की भारी लहर चल रही है, जिसमें सारा विपक्ष बहकर रह गया है। आम जनमानस में माननीय नरेंद्र मोदी जी के काम को सराहा है और उसी का परिणाम है कि चाहे वो बिहार हो, बिहार के अंदर भी भाजपा को बढ़त मिली है, सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार बन गई है, यूपी के अंदर भी हमारी सरकार पहले ही है और उपचुनाव में हमें जीत मिली है, गुजरात के अंदर हमें जीत मिली है। तो ये निश्चित रूप से तय हो गया है कि पूरे देश के अंदर कि आज हिंदुस्तान में बल्कि विश्व में यदि कोई सर्वप्रिय नेता है तो श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो लगातार आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। लोगों से भी हम बात करेंगे। जी भाई साहब, आप यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर उत्साह है बीजेपी, क्या आपको लगता है कि बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगी एनडीए? हाँ, पूर्ण बहुमत से आ रही है सरकार। हमारे नरेंद्र मोदी जी पहले से ज़्यादा सीट लेके आए हैं, भारत माता की। तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि पहले से अधिक सीटों से दावा ये कर रहे हैं कि पहले नाज है, देशवासियों को नाज है कि वहाँ पर जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को, प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, सबकी ओर से यहाँ चूँकि बिहार के रहने वाले हैं आशुतोष, कैप्टन आशुतोष, तो इस घड़ी तो दुख की है। परिवार वालों को ईश्वर धैर्य दे। विदित, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को वहां संबोधित करने वाले थे, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? कब तक वो संबोधित करेंगे? क्या नतीजों का इंतजार करेंगे? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें तो बीजेपी अभी भी नतीजों का इंतजार कर रही है, क्योंकि जो टैली है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिरकार कितने नंबर्स जो हैं वो बीजेपी के साथ आ रहे हैं और कितने नंबर्स जो है वो अपोजिशन के साथ है या फिर वो आरजेडी के साथ है। तो इसी का भी इंतजार किया जा रहा है और यह माना जा रहा है कि जब यह पूरी तरह से साफ हो जाएगा और बीजेपी और एनडीए अगर बहुमत में लेकर के आती है, नंबर्स उनके साथ आते हैं जैसा कि रुझानों में दिख रहा है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने पहले भी अपनी रिपोर्ट में यह दिखाया है कि यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है और जेपी नड्डा के आने की भी बात जो है वो तब वो आ जाएंगे जब नंबर जो है वो बीजेपी के साथ आ जाएगा। और ये चाह रही है कि अभी हम इंतजार करें, उसके बाद शायद जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। विदित, आप हमारे साथ बने रहे। साकेत भी पटना से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर हम आपको सबसे पहले और सबसे सटीक रुझान और नतीजे दिखा रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं।